फरीन जी ने मेरे बारे में गलत बात की है? हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में। क्या कहा है उन्होंने? खुद फरहीन ने मुझसे बहुत अजीब अजीब सी बातें की है। मुझसे दुश्मनी में आप इतनी आगे निकल गए कि आपको अपनी बहन ही नजर नहीं आई। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटा इस तरह अचानक आ गए तो बताया नहीं, सब खैर है? जी। क्या ताल्लुक है उमैर से आपका? वो शादी करना चाहता था, रिश्ता भेजा था उसने। आप उससे शादी करना चाहती थी? हाँ या ना? हाँ मगर बस बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। I'm really sorry। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे एक बार तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ बचा है क्या? आज तक मेरी ज़ात से कभी किसी को इतनी तकलीफ नहीं पहुँची होगी जितनी मैंने तुम्हें पहुँचाई, और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं और उन्हें सुधारने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अलीज़ा। आप सजल भाभी की वजह से इतना अपसेट है? जो हुआ बहुत गलत है और मुझे उसे ठीक करना होगा, वरना मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। फीलिंग्स तो तुम्हारे भी मैंने बहुत हर्ट की हैं अलीज़ा, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस सब को सुधारने के लिए मुझे बस एक मौका चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अल्लाह ताला भी बंदे को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देता है। हम तो फिर बशर हैं अलीज़ा, मुझे बस एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। फिलहाल तो मैं खुद में बहुत उलझी हुई हूँ। अलीज़ा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने और सब कुछ ठीक करने का एक मौका तो देना होगा तुम्हें। मैं उस मौके का इंतजार करूंगा। तुम्हारी बीवी कितनी खुश हुई होगी ना इस्लामाबाद और मलिका सुनकर। मगर मुझे देख के उसकी खुशी गम में बदल जाएगी। मुझे तुमसे दूर दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। भरोसा थोड़ी है तुम्हारी बीवी का, कब क्या चीज वो माइंड कर जाए। बेफिक्र रहो। फरीन नहीं आ रही मेरे साथ। क्यों? वो इतना अच्छा मौका जाया कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ घूमने का? अब अच्छा अपसेट मत हो। अब लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय करो उस चीज को। पता है रीच, जिंदगी में पहली दफा मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, कुछ बन सकता हूं।
बस यही खुशी मैं फरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो है जो दूसरे झमेलों में मसरूफ है। एक बात कहूँ समीर, आई डोंट नो तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, लेकिन खुशी इंसान को उसके साथ बांटनी चाहिए जो उसको अहमियत दे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। ना कि उसके साथ जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हो। ऐसे इंसान के सामने बोल के खुद को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, आई थिंक। नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ, पियोगे ना? मैं सर दबा दूं? नहीं भाई, होने दो, मेरे सर में दर्द नहीं दबवाना। आंटी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? होना क्या है? देख रही हो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब मैंने क्या कर दिया? अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही क्या है सज्जन? तुम्हारी वजह से इनका बेटा अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर यहाँ आ गया। उसकी हालत देखकर एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। देख लो तुम। एक तो घर में हर होने वाला मसला आप मेरे सर डाल देती हैं। मेरा कसूर क्या है? अशर, तुम देख लो तुम्हारी बीवी की जबान कितनी लंबी हो गई है, किस तरह बात करती है मुझसे। आंटी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसका इल्जाम भी बाजी मुझ पर डाल रही है। मीम, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो चले मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ आपको। डॉक्टर के पास जाने से क्या हो जाएगा? आंटी अशर ठीक कह रहे हैं, आप चलें डॉक्टर के पास। अशर, अपनी बीवी से कहो कि मेरे सामने ना आया करे, चली जाए यहाँ से। जब जब मैं इसे देखती हूँ तो मेरा दिल और जलता है। रह रह के मुझे मेरी मासूम बच्ची अलीज़ा का ख्याल आता है। किस दुख से गुजर रही है वो। मेरी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, खामोखा की बदनामी उसने मोड़ ली। ये क्या जाने एक माँ का दिल क्या होता है। या अल्लाह, मेरी बच्ची का पता नहीं क्या होगा। अम्मी देखें, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ ना। अगर ये सब कुछ बाद में होता तो हमें ज्यादा तकलीफ होती। बेटा, तकलीफ तो इस बात की है कि हमारे दुश्मन कहीं और नहीं, हमारे घर में ही मौजूद है। अम्मी मत करें ना ये सब कुछ। ये बातें सोच सोच कर स्ट्रेस बढ़ता है और तबीयत खराब होगी। प्लीज ना करें। अच्छा खराब हो जाए, मर जाऊं मैं, अब जी के करना भी क्या है मैंने। ये क्या बात की आपने? यानी हमारी खुशियों की कोई अहमियत नहीं आपके नजदीक? अशर, तुम्हारी खुशियां मायने रखती हैं, लेकिन अलीज़े की भी तो कोई अहमियत है इस घर में। उसके साथ कितना बुरा हुआ है और ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है।
पूछो इससे, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने इसका? आप ज्यादती कर रही हैं, सच बताएं सबको। तुम बड़ी सच्ची हो जो मेरे पीछे पड़ गई हो। तुमने जो किया था उसका क्या, उसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे इस घर में आने से पहले ये घर खुशियों का गहवारा हुआ करता था, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो ना, सिर्फ गम की परछाइयां हैं यहाँ। पर ये क्या तरीका है ये बात करने का? अम्मी, आपने चलना है डॉक्टर के पास तो प्लीज चलिए, नहीं तो मुझे बताया, मैं कोई और मेडिसिन ला कर दूंगा। बस आ जाओ। ठीक कह रही हो वैसे तो। जब से इसके मनूस कदम पड़े ना इस घर में, हमारे घर में तो जैसे मनूसियत ही आ गई है। लीजे की भी तो कोई अहमियत है इस घर में, उसके साथ कितना बुरा हुआ है, और ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है। फरीन बाजी ने इतनी ज्यादती की है मेरे साथ अशर, और आपके मुंह से एक लफ्ज ही निकला। ज्यादती के हिसाब किताब की बात करेंगी ना, तो आपकी तरफ ज्यादा हिसाब निकलेगा। अशर, आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? एतबार कमाया जाता, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। और क्या कहा था मैंने आपसे कि आप इस छत के नीचे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, और आपकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। बस ये बच्चा ही रह गया हमारे बीच में। हमारा ताल्लुक बचाने के लिए बस ये बच्चा ही काफी है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना अशर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मेरा इस घर में रहना भी कोई जरूरी नहीं है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि बेएतबारी की सजाए मौत तो सुना ही दिया आपने। मोहब्बत का ये सिला दिया है ना आपने। हाँ, औरत होकर क्या बात कर रही हैं घर छोड़ने की? हमारे बीच इतना सब कुछ हुआ, मैंने तो एक दफा भी आपसे नहीं कहा कि घर छोड़कर चली जाएं। अपनी सोच चेक करें। अशर, हर बीवी का मान होता है उसका शौहर। जब वो नाराज हो जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे उसका शौहर मनाएगा, कि उससे बात करेगा। लेकिन अशर, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, ऐसा मत करें, बेरुखी मत दिखाएं। आप तो बेतबारी की चोटी पर खड़े हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। कैसे मनाओ अशर, प्लीज ये मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा आप बात क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मियां बीवी का एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है कि जिस पर मैं आपको मनाऊंगा, मैं आपके नखरे उठाऊंगा? बेएतबारी का मसला है सज्जन। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपने बात छुपाई मुझसे, इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। आप ऐसी बातें करके मुझे बेरी नजरों में गिरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये? और इस मुकाम पर पहुंचाया किसने सज्जन? मैंने या आपने? सॉरी, हम ये बात यही खत्म कर देते हैं ना अशर, प्लीज ऐसा मत करें। ये बात हम खत्म कर सकते थे सज्जन, आपके पास मौका था। एतबार की बात कर रहे हैं ना, भरोसे की बात कर रही हैं। करती ना भरोसा मुझ पर, सच बता देती ना मुझे, हम बात कर सकते थे ना। आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं था, मैं समझता ना आपकी बात, लेकिन आपने छुपाया। आपने छुपाया, आपने मेरा एतबार, मेरा भरोसा तोड़ दिया सज्जन। और भरोसा एक बार टूटता है, टूट चुका। तो ठीक है ना फिर, जब आपके दिल में, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है और आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो शायद इस घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे एक पल नहीं रुकूंगी जहाँ एतबार ना हो। याद रखिएगा, ये फैसला आपका है, आपका फैसला है।
भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए अलीज़ा। जब मेरे शौहर को ही मुझ पर यकीन नहीं है और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है। क्या हो गया आपको? इस तरह से घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका सिर्फ पछतावा होता है, मदावा नहीं हो सकता। तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है अलीज़ा, और अशर का जो रवैया है वो उसका मदावा कभी नहीं कर सकेंगे। एक बात याद रखना सज्जन, अगर इस घर से कदम बाहर निकाला ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। सोच समझ कर जाइएगा। जा आप अपनी मर्जी से रहिए, वापसी नहीं कर सकेंगी। सोच समझ कर फैसला लें। चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे हैरा है। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों भाई ये सब ठीक नहीं हो रहा। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। ज्यादती के हिसाब किताब की बात करेंगी ना तो आपकी तरफ ज्यादा हिसाब निकलेगा। एतबार कमाया जाता, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। और क्या कहा था मैंने आपसे कि आप इस छत के नीचे सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, और आपकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। सज्जल अकेली इस टाइम पे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं पूछ के आती हूँ। नहीं, मैं पूछ लूंगी उससे जो भी पूछना होगा सुबह में। भी उसकी हालत नहीं है कोई जवाब देने की। क्या मतलब है इस बात का? और रास्ते मतलब ये कि अशर किसी के आने या जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है, और तुम्हें कोई कमी थोड़ी है। हम तुम्हारे लिए सज्जल से ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढेंगे। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं,
घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों गैर पिया, घर आजा ओ बैरिया। आपको क्या लग रहा है कि मियां बीवी का एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है कि जिस पर मैं आपको मनाऊंगा, मैं आपके नखरे उठाऊंगा? बेएतबारी का मसला है सज्जन। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपने बात छुपाई मुझसे, इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। उनसे जाकर ये कह देना कोई याद में पागल है। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया। तुम्हें ना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सज्जल ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। क्या मतलब है इस बात का? और रास्ते मतलब? मतलब ये कि अशर किसी के आने या जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है, और तुम्हें कोई कमी थोड़ी है। हम तुम्हारे लिए सज्जल से ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढेंगे। ऑफिस का बहुत काम है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, एक बात आप दोनों समझ लीजिए, ये मेरी जिंदगी है, कोई तमाशा नहीं है कि जिससे आप बार बार इस तरह से एंटरटेन होते रहे। ये बात आज की है, आइंदा मत कीजिएगा। अशर, अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। यार, इन औरतों के झगड़ों में तुम अपना रिश्ता सज्जल के साथ खराब मत करो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि सज्जल एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके किरदार में कोई खराबी नहीं है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरे साथी मामलात में मुदाखलत करो? तुम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस घर में रहकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सज्जल मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ वफादार है, और तुम्हारी माँ और बहन फजूल में उसके पीछे पड़े हैं। अच्छा, तब मेरी बीवी के किरदार की गवाही तुम जैसा शख्स देगा। बुरा मत मानना, ये सब कुछ मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। देखो अशर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फरहीन को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जाऊं, और इसी में हम सबकी बेहतरी है। समीर, तुम इस घर में मेहमान हो, और बदकिस्मती से हमारे दामाद। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे मामलात में दखलंदाजी करो। ये मेरा तुम्हें मशवरा है, और जितना जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा। मैं तो समझ गया हूं, लेकिन तुम्हें भी समझने की जरूरत है दोस्त। मेहमान सही, मगर बदख्वाह नहीं हूं मैं। मेहमान जब मेजबान के मामलात में दखल अंदाजी करें तो मामलात बहुत खराब हो जाते हैं।
की बात जितनी अच्छी तरह से समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। आज के बाद मेरे मामलात में बात मत करना। और हाँ, तुम मेरे दोस्त ना कभी थे और ना कभी बन सकते हो। जा सकते हो। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि कल रात को क्या हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। अगर कुछ नहीं हुआ था तो तुम इस तरह इस हुलिये में क्यों घर छोड़कर आई थी? सज्जल, रोती ही रहोगी या बताओगी भी? तुम्हें इस तरह देख के तो मेरे दिल में हौल हो रही है। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुदा ना खास्ता तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस कर दो माहम, बहुत हो गया। अम्मी, आप ही से पूछकर बताएं कि आखिर हुआ क्या है। भाई, मैं यहाँ सुकून के लिए आई हूँ। तो बेटा, सुकून तो अपने घर में मिलता है ना। मैं तुमसे एक और दफा पूछता हूं, ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह इस हुलिये में रात को अकेली अपना घर छोड़कर यहां पर आ गई? ठीक है फिर अम्मी, आप ही इसके ससुराल कॉल करके पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या। अशर आ गए हैं वापस। तो अगर अशर वापस आ गया है तो फिर वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ यहां? वो कहां है? अरे खुलकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। भाई, मैं यहाँ सिर्फ 1-2 दिन सुकून से रहने के लिए आई हूँ, हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। चली जाऊंगी वापस। सज्जल, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे यहां रहने पे मुझे कोई एतराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम जो सच है वो मुझे बता दो। क्या हुआ? अशर से कोई लड़ाई हुई है? कोई झगड़ा हुआ है? कुछ तो बोलो। भाई, जो भी हुआ है, फिलहाल वहां नहीं जा सकती और ना ही जाना चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई, बाद में पहले तुम्हारा बाप हूं। कोई भी मसला होगा तुम्हारी जिंदगी में तो मैं ही हल करूंगा ना, मैं ही उसे फेस करूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि जज्बातीपन अपना साइड पे करके मुझे बताओ कि हुआ क्या है। या मैं खुद अशर को कॉल करूं फिर? हम आप ठीक कह रहे हैं सज्जल, घर बनाने के लिए बहुत सब्र करना पड़ता है। तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर उठ के यहाँ पर आ जाती हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो। कल कला को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? तुम्हें अपने ससुराल वाले से बनाकर रखनी होगी।
सचल में जरा सब्र नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। देख रही हैं आप इसका अंदाज? अगर हमारी बातें ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो वहां पर क्या करती होगी? सच कहें तो इसके मुस्तकबिल को लेकर मैं बहुत फिक्रमंद हूं। ये पहले ही बहुत बेवकूफियां करती आई। इसको खुदा का वास्ता है कहें कि थोड़ी सी समझदारी का मुजाहिरा करे। कल को इंशाल्लाह इसने एक बच्चे की मां बनना है, जिसकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अगर ये इसी तरह बेवकूफी करती रहेगी तो कैसे चलेगा अम्मी? हाँ बेटे, मैं बात करती हूँ इससे, तुम फिक्र नहीं करो। इस सचल ने मुझे अशर से बात करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। छोड़े ना, आप नाश्ता कीजिए। समीर, पैकिंग हो गई तुम्हारी सारी? कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपनी दुनिया में गुम रहती हो। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? फरीन, ये तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? क्यों, क्या हुआ है? जरा सी बात कर लो, काट खाने को दौड़ता है। तो तुम्हें किसने कहा था उससे बात करने को? अरे भाई, एक ही घर में रहते हैं, आमना सामना हो जाता है, बात हो ही जाती है। मुझे घर वाले अगर दामाद समझते हैं ना, तो दामाद वाली इज्जत भी दें। तुम्हें कब से ख्याल आ गया दामाद बनने का? और ऐसे काम भी तो करो कि दामाद वाली इज्जत हो तुम्हारी। तुम करते क्या हो? यहाँ तो पड़े रहते हो हर वक्त बस। फरीन, खुशी से नहीं रह रहा मैं यहाँ पर, कोशिश कर रहा हूं मैं, और तुम्हें बता चुका हूं कि बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे, और यही बात मैंने अशर से भी कही है। इतनी बेरुखी से जवाब देना, ये कोई तरीका हुआ यार? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है तुम्हारे साथ। ये क्या फजूल बात कर रही हो? सही कह रही हूं मैं। क्या जरूरत थी तुम्हें अशर को ये कहने की कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, मैं इतनी मुश्किल से इस घर में पैर जमा रही हूं और तुम मेरे किए कराए पर पानी फेर रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि क्या करने का सोच रही हो तुम। समीर, ज्यादा ना मेरे सामने अमन की फाख्ता बनने की जरूरत नहीं है। क्यों अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? अशर का घर ना नए सिरे से बस जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। जहां तक रही तुम्हारी बात, तो आज के बाद समीर कोशिश भी मत करना कि मेरे खिलाफ जाओ मेरे भाई के सामने। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें बहुत अच्छा सबक मिला है। आइंदा ऐसी कोशिश भी मत करना, ठीक है? बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत। खुदा से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें डर नहीं लगता कि कल को मकाफात तुम्हारे साथ ही ना हो जाए? समीर, तुम मेरे शौहर हो ना, शौहर बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। क्या तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आ रही है? मेहनत जो इतनी करते हो, और मेहनत का सिला ना मिलकर ही रहता है।
सच कहूं तो आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। एक बात कहूं समीर, जिंदगी ना एक ही बार मिलती है, तो इसे जी भर के जीना चाहिए। और मैं तो हुई तुम्हारे साथ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा। अब मेरा मतलब कि जो जो तुमने कहा अभी वही सोच रहा था, और बिल्कुल ठीक कहा। जिंदगी एक ही बार मिलती है। कब तक सोचते रहोगे? मेरा कॉफी पीने का बहुत दिल चाह रहा है। हाँ, तो हम एयरपोर्ट पे पीते हैं ना कॉफी, फ्लाइट से पहले। मैं चेक कर लूं फ्लाइट ऑन टाइम है कि नहीं। प्रॉब्लम तो तुम्हें मुझसे है। तुम मेरे रास्ते में आई हो, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? हाँ, और अब जब तुम हर जगह जाके मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी शिकायतें करोगी, तब कुछ ना। आप यहाँ इतने सुकून से बैठी हुई हैं, भाई को देखें ना, उन्होंने कुछ खाया पिया है ना, वो किसी से बात कर रहे हैं। वो तो कमरे में बंद होके रह गए हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, अपने बेटे को देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन मैं कर तो कुछ नहीं सकती ना। मेरे बच्चे को ना घर का सुकून नसीब है, ना बीवी का, ना औलाद का। तो अब इस सब का हल क्या है कि आप यूं ही भाई को जलते और कुड़ते देखती रहेंगी? जो हो गया सो हो गया अम्मी, अब इस मामले को खत्म कर दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम अम्मी। मैं भी कहती हूँ खत्म करें इस मामले को, तलाक दिलवाएं भाई को। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। आप भी हर शख्स का कोई ना कोई माजी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माजी को उसके गले में लटका दिया जाए। माफ कर देना सजल भाभी को। या अल्लाह, एक तो मेरे कान पक गए सज्जल का नाम सुन सुन के तुम्हारे मुंह से। हर वक्त तुम उस औरत का नाम लेती रहती हो बस। माफ करने वाली कोई बातें की है उसने? मेरे बेटे की जगह कोई और होता ना, तो अब तक तलाक देके माँ के घर भेज चुका होता। ये मेरे बेटे का ज़र्फ है, जो सारा सच जानने के बावजूद भी सज्जल को निकाह में रख के बैठा है। अम्मी, आखिर आपको हो क्या गया है? क्यों आप दोनों बैठ के तलाक की बातें किए जा रही हैं? अलीज़ा, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? सज्जल का अब इस घर में कोई काम नहीं है। वो इस घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई थी, लेकिन मेहमान जितनी भी देर एक घर में रुक जाए उसको कभी ना कभी जाना होता है। अब सज्जल का जाने का वक्त आ गया है। समझ आ रही है? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आपकी ये बातें सुन के। अफसोस तो मुझे तुम पर हो रहा है। इतनी मुश्किल से सज्जल से ये घर दोबारा हासिल किया, तुम क्या चाहती हो? उसकी हुक्मरानी में दोबारा दे दें हम ये घर उसे? आप ही भाई की जिंदगी में सारी गलतफहमियां आप ही की पैदा करता तो हैं। चलो, आप ही की वजह से सब लोग एक ही तर्ज पे सोच और देख रहे हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रही आप ही। हाँ हाँ, मुझे विलन बना दो, मैं ही बुरी हूँ, मैंने ये सब किया है, सारे झूठ भी मैंने बोले हैं, और उमैर से मिलने भी मैं ही गई थी, है ना? मैं आप इसे देख रही हैं? अभी भी सज्जल के गुण गाएगी। सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा टीवी देख रही थी मैं।